नमस्कार। आसान कॉमर्स क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम करेंगे 12th क्लास की अकाउंटेंसी के सेकंड चैप्टर यानी अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप बेसिक कंसेप्ट्स। इसमें आज हम मीनिंग एंड फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप, पार्टनरशिप डीड, रूल्स इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो चलिए हम शुरू करते हैं। Definition of partnership. Section 4 of the Indian Partnership Act 1932 defines partnership as the relation between persons who have agreed to share the profits of a business carried on by all or any of them acting for all. तो ये हमारी पार्टनरशिप की डेफिनेशन है। अब हम इसकी फीचर्स देखते हैं। टू और मोर पर्सन यानी पार्टनरशिप एक्ट के अनुसार पार्टनरशिप में कम से कम 2 व्यक्ति होने चाहिए, लेकिन उसमें अधिकतम लोगों की सीमा के बारे में कुछ नहीं कहा गया है। लेकिन कंपनी एक्ट में 2013 में एक संशोधन के द्वारा पार्टनरशिप में अधिकतम पार्टनर की संख्या निर्धारित करने का अधिकार सेंट्रल गवर्नमेंट को दिया गया है, जो अधिकतम 100 हो सकता है। लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट ने पार्टनरशिप के लिए अधिकतम पार्टनर्स की संख्या 50 निर्धारित की है। इसका अर्थ है अगर 50 से ज़्यादा व्यक्ति मिलकर कोई व्यवसाय करते हैं तो उन्हें कंपनी एक्ट के तहत रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य है। इस प्रकार पार्टनरशिप में मिनिमम 2 और मैक्सिमम 50 पार्टनर्स हो सकते हैं। नेक्स्ट है एग्रीमेंट, रिटर्न और ओरल। जैसा कि हम जानते हैं पार्टनरशिप का जन्म ही एग्रीमेंट से होता है। वो रिटर्न हो सकता है या वो मौखिक भी हो सकता है। नेक्स्ट हमारी बिजनेस, यानी पार्टनरशिप में कोई ना कोई बिजनेस होना जरूरी है। अगर कोई 2 व्यक्ति मिलकर के कोई प्रॉपर्टी खरीद लेते हैं तो वो को ओनरशिप कहलाएगी, ना कि पार्टनरशिप। लेकिन यदि उन लोगों का प्रॉपर्टी खरीदकर उसे बेचने का कार्य है यानी प्रॉपर्टी डीलिंग का कार्य है और वो उसके से होने वाले लाभ को आपस में बांटते हैं तो ये पार्टनरशिप कहलाएगी। म्यूचुअल एजेंसी, पार्टनरशिप की ये सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है। ईच पार्टनर्स इज द प्रिंसिपल एज वेल एज एजेंट फॉर ऑल अदर पार्टनर्स, यानी एक पार्टनर मालिक होने के साथ साथ में सभी दूसरे पार्टनर्स का एजेंट भी होता है। अगर हम सरल शब्दों में कहें तो एक पार्टनर के किसी भी कार्य के लिए बाकी सभी पार्टनर भी जिम्मेदार होते हैं, यानी कोई भी पार्टनर दूसरे पार्टनर की तरफ से कोई भी कार्य करने के लिए अधिकृत रहता है। शेयर ऑफ प्रॉफिट, शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट इज कंपल्सरी बट नॉट लॉस, यानी पार्टनरशिप में प्रॉफिट को बांटना जरूरी है। हालांकि कोई पार्टनर ऐसा हो सकता है जो लॉसेज को ना बांटे, लेकिन प्रॉफिट का सभी में बंटना आवश्यक है। लायबिलिटी ऑफ पार्टनर्स, पार्टनर्स की लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है। इसका अर्थ है बिजनेस में अगर कोई लॉस होता है तो उसकी पूर्ति पार्टनर्स की निजी संपत्ति से भी की जा सकती है। अब आगे हम देखते हैं पार्टनरशिप डीड। जैसा कि हमने अभी देखा कि पार्टनर्स के बीच में एग्रीमेंट होना जरूरी है, लेकिन ये एग्रीमेंट रिटर्न या मौखिक किसी भी प्रकार का हो सकता है। जब एग्रीमेंट रिटर्न में हो तो इसी एग्रीमेंट को पार्टनरशिप डीड कहते हैं। इसे निम्न शब्दों में परिभाषित किया गया है। The written document which contains terms of the agreement is called partnership deed। और पार्टनरशिप डीड में बिजनेस को चलाने से संबंधित मुख्य बातें लिखी होती हैं, जैसे नेम एंड एड्रेस ऑफ फर्म एंड इट्स मेन बिजनेस, नेम एंड एड्रेस ऑफ ऑल पार्टनर्स, अमाउंट ऑफ कैपिटल टू बी कंट्रीब्यूट बाय ईच पार्टनर, द राइट्स, ड्यूटीज एंड लायबिलिटीज ऑफ ईच पार्टनर, salaries, commission if payable to any partner,
रूल्स रिगार्डिंग ऑपरेशन ऑफ बैंक अकाउंट्स, प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशो, रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लोन ड्राइंग एंड एनी अदर मैटर्स रिलेटिंग टू द कंडक्ट ऑफ बिजनेस। इस तरह से पार्टनरशिप डीड में बहुत सारी बातें लिखी जाती हैं, जिनमें से मुख्य बातें हमने यहाँ पर लिखी हैं। रूल्स इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। कई बार कुछ बातें पार्टनरशिप डीड में लिखने से रह जाती हैं। अगर किसी बात के ऊपर पार्टनरशिप डीड मौन है तो वहाँ पर पार्टनरशिप एक्ट के प्रोविज़न लागू होते हैं, जो इस प्रकार से हैं। प्रॉफिट शेयरिंग रेशो इक्वल, यानी लाभ का अनुपात बराबर रहेगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नो, यानी पूंजी पर कोई ब्याज नहीं दिया जाएगा। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नो, यानी आहरण पर भी कोई ब्याज नहीं लिया जाएगा। सैलरी और कमीशन टू ए पार्टनर नो, यानी किसी भी पार्टनर को अतिरिक्त कार्य के लिए कोई सैलरी या कमीशन नहीं दिया जाएगा। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, अगर कोई पार्टनर अपनी निर्धारित पूंजी के अलावा फर्म को कोई लोन देता है तो उस पर 6% से इंटरेस्ट लगाया जाएगा। एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर यूनानिमसली, यानी सर्वसम्मति से किसी नए पार्टनर का प्रवेश हो सकता है। अगर एक पार्टनर भी विरोध करता है तो कोई नया पार्टनर फर्म में शामिल नहीं हो सकता। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। 11th क्लास में हमने फाइनल अकाउंट बनाने सीखे थे, जिसमें हम ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट बनाते थे। लेकिन यहाँ पर नेट प्रॉफिट को बांटना होता है, इसलिए एक नया अकाउंट यानी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया जाता है। इसमें हम प्रॉफिट को पार्टनर्स में बांटते हैं। इसके क्रेडिट में हम नेट प्रॉफिट को और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स लिखते हैं, जबकि डेबिट में पार्टनर सैलरी, पार्टनर कमीशन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और अगर कोई राशि रिजर्व में ट्रांसफर की गई है तो वो, और शेष बचे हुए प्रॉफिट को बांट लेते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कुछ डिफरेंसेज हैं। इन डिफरेंसेज को हम इस टेबल से समझ सकते हैं। यानी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज प्रिपेयर्ड आफ्टर ट्रेडिंग अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस को ट्रेडिंग अकाउंट के बाद बनाया जाता है, जबकि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट इज प्रिपेयर्ड आफ्टर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बाद में प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया जाता है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज प्रिपेयर्ड टू असर्टेन नेट प्रॉफिट एंड लॉस, यानी लाभांश खाते को हम नेट प्रॉफिट या नेट लॉस की गणना करने के लिए बनाते हैं, जबकि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट इज प्रिपेयर्ड टू डिस्ट्रीब्यूट द नेट प्रॉफिट ऑफ द ईयर अमंग द पार्टनर्स, यानी साल में जो हमारा प्रॉफिट होता है उसे पार्टनर्स के बीच में बांटने के लिए बनाया जाता है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज नॉट प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ पार्टनर्स एग्रीमेंट, यानी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने के लिए पार्टनर्स के बीच में जो एग्रीमेंट है उसका कोई रोल नहीं होता। इसमें सभी खर्चे लिखे जाते हैं, जबकि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट इज प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ पार्टनरशिप एग्रीमेंट। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट एग्रीमेंट के आधार पर ही बनाया जाता है। अब ये चौथा जो डिफरेंस है ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। एक्सपेंसेस डेबिटेड टू दिस अकाउंट आर चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, यानी जो एक्सपेंसेस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में लिखे जाते हैं उन्हें चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट कहा जाता है, जिसका अर्थ होता है कि ऐसे खर्चे जो प्रॉफिट या लॉस की गणना करने के लिए घटाए जाने जरूरी होते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के डेबिट में वो आइटम लिखी जाती हैं जिन्हें हम लाभ का बंटवारा कहते हैं, यानी एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट्स। एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट्स का अर्थ होता है कि वो सभी चीज़ें जो कि पार्टनर्स का लाभ का हिस्सा होती हैं, ये फर्म के लिए कोई खर्चे नहीं होते। कई बार इस पर भी अलग से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट और एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट में क्या डिफरेंस है।
तो इसका सीधा सा जवाब यही है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट फर्म के खर्चे होते हैं, जबकि एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट खर्चे नहीं होते, बल्कि ये लाभ का हिस्सा होता है जो पार्टनर्स को दिया जाता है। अब हम देखते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को दो तरह से बनाया जाता है, फ्लैक्चुएटिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और फिक्स्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। जब हमारा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट फ्लैक्चुएट होता है तो उसमें सभी एडजस्टमेंट की जाती हैं। जिस प्रकार से ये हमारा सामने जो कैपिटल अकाउंट है, ये हमारा फ्लैक्चुएटिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है। इसके क्रेडिट साइड में कैपिटल का बैलेंस और कोई एडिशनल कैपिटल होती है वो लिखी जाती है, साथ में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन और कोई प्रॉफिट का हिस्सा वो हम क्रेडिट साइड में लिखते हैं। और डेबिट साइड में अगर कोई कैपिटल स्थायी रूप से विड्रॉ की गई है तो टू कैश, और अगर रूटीन में कोई ड्राइंग्स की जाती है तो टू ड्राइंग्स और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, साथ में प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन, यदि यहां पर कुछ लॉस होता है तो वो लिखा जाएगा। जबकि जहां पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हमारा फिक्स्ड होता है, वहां पर कैपिटल अकाउंट में कैपिटल के बैलेंस के अलावा एडिशनल कैपिटल या अगर कोई कैपिटल परमानेंटली विड्रॉ की गई है तो वो डेबिट में लिखी जाती है। यानी क्रेडिट में एडिशनल कैपिटल और डेबिट में कोई एडिशनल कैपिटल परमानेंटली विड्रॉ की जाती है तो उसे लिखते हैं। आमतौर पर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन दो कंडीशन के अलावा हमेशा इसका बैलेंस समान रहता है, जबकि इनके अलावा सभी एडजस्टमेंट हम पार्टनर्स करंट अकाउंट में लिखते हैं। पार्टनर्स करंट अकाउंट के क्रेडिट साइड में ओपनिंग क्रेडिट बैलेंस, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर सैलरी और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में पार्टनर्स का शेयर ये लिखे जाते हैं। जबकि डेबिट में बैलेंस यानी पार्टनर्स करंट अकाउंट का डेबिट बैलेंस भी हो सकता है, साथ में ड्राइंग्स और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स और प्रॉफिट एंड लॉस से अगर कोई लॉस होती है तो वो हमारे डेबिट में लिखी जाती है। इस प्रकार हमारा ये पार्टनर्स करंट अकाउंट तैयार होता है। अब हम देखते हैं इन दोनों में फिक्स्ड कैपिटल मेथड और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में क्या डिफरेंसेस हैं। फिक्स्ड कैपिटल मेथड को अगर अपनाया जाता है, टू अकाउंट्स आर मेंटेन्ड ईच पार्टनर्स दैट इज कैपिटल अकाउंट एंड करंट अकाउंट। यानी फिक्स्ड कैपिटल मेथड में दो अकाउंट बनाए जाते हैं, कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट। जबकि फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में केवल एक ही अकाउंट बनाया जाता है और वो है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। चेंज इन कैपिटल, द अमाउंट ऑफ कैपिटल नॉर्मली रिमेन अनचेंज्ड एक्सेप्ट व्हेन एडिशनल कैपिटल इज इंट्रोड्यूस्ड और कैपिटल इज विथड्रॉन परमानेंटली। यानी जब अतिरिक्त पूंजी लगाई जाती है या पूंजी को स्थायी रूप से निकाल लिया जाता है तभी फिक्स्ड कैपिटल मेथड में कैपिटल का बैलेंस चेंज होता है। जबकि फ्लक्चुएटिंग कैपिटल में सभी एडजस्टमेंट की जाती हैं, इसलिए उसका बैलेंस समय समय पर बदलता रहता है। क्लोजिंग बैलेंस, कैपिटल अकाउंट ऑलवेज शो ए क्रेडिट बैलेंस बट करंट अकाउंट्स में शो आइदर डेबिट और क्रेडिट बैलेंस। यानी फिक्स्ड कैपिटल मेथड में हम दो अकाउंट बनाते हैं, कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट। कैपिटल अकाउंट का बैलेंस हमेशा क्रेडिट रहेगा, जबकि करंट अकाउंट का बैलेंस डेबिट या क्रेडिट हो सकता है। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में कैपिटल अकाउंट जनरली शोज क्रेडिट बैलेंस, इट में आल्सो ए डेबिट बैलेंस। यानी ये सामान्य रूप से तो क्रेडिट बैलेंस ही रहता है कैपिटल का, लेकिन कभी कभी ये डेबिट बैलेंस भी संभव है। एडजस्टमेंट्स, फिक्स्ड कैपिटल मेथड में ऑल एडजस्टमेंट रिलेटेड टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, सैलरी, कमीशन, शेयर ऑफ प्रॉफिट और लॉसेज डन इन करंट अकाउंट। यानी ये कैपिटल अकाउंट में इनका एडजस्टमेंट नहीं किया जाता, ये सभी एडजस्टमेंट हम करंट अकाउंट में करते हैं। जबकि फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में सभी एडजस्टमेंट हम कैपिटल अकाउंट में ही करते हैं। इस प्रकार से पार्टनरशिप की थ्योरेटिकल पोर्शन जो हमारा ये पूरा होता है। अगले वीडियो में हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन शुरू करेंगे।
तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार।